हेलो गाइज, अगर कंप्यूटर मेमोरी के सवाल आपके एग्जाम में परेशान कर रहे हैं, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो बैंकिंग एसएससी वगैरह की, और कंप्यूटर मेमोरी के सवाल जो आपको परेशान करते हैं यानी कहीं ना कहीं आपको उसको हल करने में दिक्कतें आती है, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। आज के सेशन में हम करने वाले क्या है, कंप्यूटर मेमोरी क्या है और इसकी क्या क्या विशेषता है, ये सारा जिक्र करेंगे आज वाले सेशन में। तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये सेशन खास होगा और साथ ही साथ आपके नॉलेज पर्पस से भी ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आपके उन सारे सवालों का जवाब ढूंढते हैं इस वीडियो में जो आपको परीक्षाओं में परेशान करता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो सवाल आता है कंप्यूटर मेमोरी। ठीक है, शब्द सुना सुना लग रहा है, और मेमोरी शब्द हम अपने ह्यूमन बीइंग पे भी इस्तेमाल करते हैं, यानी हमारी भी मेमोरी होती है और कंप्यूटर की भी मेमोरी होती है। अगर मैं यहां पे बात करूं, जो काम हमारी मेमोरी का है वही काम कंप्यूटर मेमोरी का भी है। एक याद रखिएगा, जो काम हमारी मेमोरी का भी है और वही काम कंप्यूटर मेमोरी का भी है। मेमोरी को हिंदी में हम लोग यादें कहें, स्मृति कहें, कुछ भी कह सकते हैं। तो जो हमारे दिमाग में यादें या स्मृति काम करता है वही काम करता है हमारा क्या, तो कंप्यूटर में। जैसा कि आपको मालूम होगा, अगर उदाहरण के तौर पर हम बात करें, अगर हमारे मस्तिष्क में, हमारी स्मृति में 2 का टेबल याद है, अगर 2 की टेबल हमें याद है तो हम कैलकुलेशन आसानी से कर सकते हैं। सर लोग, मैथ वाले सर कहते भी हैं कि सर इतने तक स्क्वायर रूट याद कर लो, क्यूब रूट याद कर लो, यानी वो स्क्वायर रूट क्यूब रूट अगर आपके मस्तिष्क में सेव है, मस्तिष्क में रखा हुआ है, तो आप क्या कर सकते हो, तो कैलकुलेशन फास्ट कर सकते हो। दैट मीन्स आप प्रोसेसिंग फास्ट कर सकते हो। उसी प्रकार कंप्यूटर में भी अगर ये सारी यादें रहती है, ये सारे डेटाज रहते हैं, तो वो प्रोसेस क्या करता है और अच्छे से कर सकता है, यानी तेजी से कर सकता है। तो यही है सारांश कंप्यूटर मेमोरी का। अब हम इसके बारे में विस्तार से जिक्र करेंगे और हमारे एग्जाम में क्या पॉइंट बनता है वो भी यहां पे हम जिक्र करने वाले हैं। चलिए बात करते हैं दोस्तों। अगर मैं बात करता हूं, आपने देख लिया यहां पे कंप्यूटर मेमोरी एक छोटी सी परिभाषा है जो मैंने यहां पे लिख रखा है। इट इज अ कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर मेमोरी विच इज यूज्ड टू स्टोर डेटा एंड इंफॉर्मेशन। कहने का मतलब है यह कंप्यूटर का एक भाग है जिसका उपयोग सूचना यानी कि डेटा और सूचना को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। संग्रहित करने का मतलब है स्टोर करना। सिंपल सा याद रखिएगा, एक एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है, हार्डवेयर है या सॉफ्टवेयर है, यानी कि उसको हम लोग छू सकते हैं या नहीं छू सकते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर मेमोरी अगर है तो वो हमारा हार्डवेयर ही होगा। वो हार्ड डिस्क हो सकता है, रैम हो सकता है, कुछ भी, वो मेरा हार्डवेयर ही है। तो एक शब्द में मैं यहां पे आपको समझा दूं कि कंप्यूटर मेमोरी क्या है। तो कंप्यूटर का वह भाग, कंप्यूटर का वह कंपोनेंट, कंप्यूटर का वह पार्ट जो डेटा या इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है यानी संग्रहित करता है, उसे हम लोग कंप्यूटर मेमोरी कहते हैं। तो यह हो गई परिभाषा कंप्यूटर मेमोरी का। दूसरा पॉइंट आता है सर, मैं उम्मीद करता हूं कि परिभाषा आपके दिमाग में छप गया होगा। एग्जाम में क्या पॉइंट बनता है वो भी मैं बीच में आपसे जिक्र करता रहूंगा, यानी अंत तक वीडियो में जरूर बने रहिएगा। बहुत सारा इंफॉर्मेशन है जो आज की क्लासेस से आपको निकल के आने वाली है। ठीक है, तो कंप्यूटर क्या है, मेमोरी क्या है, ये शब्द समझ में आ गया होगा, ये शब्द की जानकारी आपको हो गई होगी। यहां से क्वेश्चन ये भी बनता है कि ये हार्डवेयर या सॉफ्टवेयर, तो याद रखिएगा ये एक हार्डवेयर पार्ट है। दूसरा पॉइंट अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, कंप्यूटर मेमोरी की वर्गीकरण यानी उसके प्रकार या टाइप की बात करता हूं, तो कहीं ना कहीं इसका बहुत सारा टाइप आपने पढ़ा होगा, कहीं प्राइमरी, सेकेंडरी, कहीं मेमोरी, कहीं वोलाटाइल, नॉन वोलाटाइल। तो यहाँ पे ये अलग अलग विशेषताओं के आधार पे इसे बांटा गया है, यानी अलग अलग खासियतों के आधार पे इसका वर्गीकरण किया गया है। तो पहली जो वर्गीकरण यानी पहला जो डिवीजन हम कर रहे हैं, यानी टाइप्स ऑफ कंप्यूटर मेमोरी, वो हम कर रहे हैं किस पे, उसकी विशेषता के आधार पे, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पे। तो दोस्तों जितनी भी कंप्यूटर मेमोरी है, वो रैम है, वो हार्ड डिस्क है, वो सीडी है, वो पेन ड्राइव है, कितने भी मेमोरी की हम बात करते हैं, सबकी कुछ ना कुछ विशेषता होती है, यानी डेटा स्टोर करने की अलग अलग विशेषता है। और उन विशेषताओं को 2 भाग में कैटेगराइज किया गया है, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। याद रखिएगा, जितने भी मेमोरी हमारे पास होगी वो या तो वोलाटाइल होगी या तो नॉन वोलाटाइल होगी। ठीक है, वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, क्या है ये वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल, वो हम आगे जिक्र करने वाले। तो याद रखिएगा 2 है जो विशेषता के आधार पे 2 भाग में, एक वोलाटाइल और दूसरा नॉन वोलाटाइल। तो बात करते हैं वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल। सर ये वोलाटाइल नॉन वोलाटाइल क्या है, देखते हैं वोलाटाइल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों वोलाटाइल इस शब्द से ही अगर हिंदी में हम परिवर्तित कर दें तो वो मेमोरी जो भूल जाए वो वोलाटाइल, जो नहीं भूले वो नॉन वोलाटाइल।
ऐसे ही याद रखो, वो मेमोरी जो भूल जाए वो वोलाटाइल, जो नहीं भूले वो नॉन वोलाटाइल। तो दोस्तों, वोलाटाइल मेमोरी को हम लोग टेम्परेरी मेमोरी भी कहते हैं और इसे हिंदी में अस्थायी स्मृति भी कहते हैं। तो यहां पे हम लोग क्या कह सकते हैं, यानी कि वैसा डिवाइस, वैसा मेमोरी जो डेटा को टेम्पररी बेसिस पे स्टोर करे, यानी कि अस्थायी रूप में स्टोर करे। अस्थायी कहने का तात्पर्य है कि जब तक हमारा कंप्यूटर चल रहा है, जब तक रन कर रहा है, जब तक ऑन है कंप्यूटर, तब तक ही वो डेटा को संग्रहित करेगा। जैसे ही कंप्यूटर हमारा बंद हो जाएगा, वो डेटा हमारा लॉस कर देगा। तो याद रखिएगा, वोलाटाइल मेमोरी जो टेम्पररी बेस पे डेटा स्टोर करे, अस्थायी बेस पे स्टोर करे, उसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी वह मेमोरी जो भूल जाए उसे वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यहां पे मैंने ये भी शब्द का ऐड किया है, व्हेन सिस्टम इज टर्न ऑफ, यानी कहने का मतलब है ये वो मेमोरी है जिसको रेगुलर पावर सप्लाई चाहिए। आपसे परीक्षाओं में ये प्रश्न भी पूछा जाता है, इनमें से किस मेमोरी को लगातार पावर सप्लाई चाहिए? तो याद रखिएगा, वोलाटाइल मेमोरी को लगातार पावर चाहिए। पावर यानी कि उसमें एनर्जी, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। तो वोलाटाइल मेमोरी जिसको लगातार पावर चाहिए, वो डेटा लॉस कब करता है? जो पावर खत्म हो जाता है, यानी कि सिस्टम बंद हो जाता है। तो ये 2-3 तथ्य हैं जो वोलाटाइल के बारे में कहा जाता है। जो लॉस, 2 पॉइंट, जो भूल जाए, जो टेम्पररी डेटा स्टोर करे, जो अस्थायी डेटा स्टोर करे, कंप्यूटर बंद हो जाने के बाद डेटा लॉस कर दे, और जिसको लगातार पावर की आवश्यकता पड़ती है, लगातार शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, उसे हम लोग वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ गया होगा वोलाटाइल क्या है। अब बात ये आता है, सर वोलाटाइल के उदाहरण क्या होते हैं दोस्तों? तो याद रखिएगा, ये वो मेमोरीज हैं जिसको वोलाटाइल यानी कि डेटा अस्थायी रूप में स्टोर करता है। एक रैम, एक कैचेज मेमोरी और एक हमारा रजिस्टर। इसके क्या क्या उपयोग हैं, क्या ऐसे काम करता है, वो सब हम आगे विस्तार से जिक्र करेंगे। फिलहाल हम इसका सिर्फ उदाहरण आपको दे रहे हैं कि कौन सी मेमोरी है जो हमारा क्या होता है, वोलाटाइल है, यानी अस्थायी है, जो भूल जाने वाली मेमोरी है। तो वो कौन सा है? रैम, कैचेज मेमोरी और रजिस्टर। रैम सबको मालूम है, नाम भी सुना है। मोबाइल खरीदने जाते हो, बोलते हो 4 GB रैम चाहिए, ठीक है, 8 GB का रैम, 16 GB का रैम परचेज करते हो। तो रैम का क्या काम है, ये भी हम आगे बहुत विस्तृत रूप से जिक्र करने वाले हैं, लेकिन फिलहाल आपको बस ये जानना है यहाँ पर। आज मैं अभी तक मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि रैम, कैचेज मेमोरी और रजिस्टर जो कि सीपीयू के अंदर की एक मेमोरी होती है, वो हमारा वोलाटाइल मेमोरी की कैटेगरी में आता है। बस इतना ही, इसके ज़्यादा आपको दिमाग नहीं लगाना है, जितना मैं आपको बताया उतना ही समझो। हर पहलू पे मैं यहाँ पे वीडियोस आपको प्रोवाइड करूंगा, रैम के बारे में, कैच के बारे में, रजिस्टर के बारे में, वो आने वाली इस वीडियो में। लेकिन फिलहाल आपको बस मैं इतना ही देना चाह रहा हूँ कि वोलाटाइल मेमोरी क्या होता है और उसके उदाहरण क्या होते हैं, वोलाटाइल उसे क्यों कहा जाता है, ये सारे सवालों का जवाब है जो अभी तक मैंने आपसे शेयर कर दिया है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि ये नाम याद हो गया होगा, वोलाटाइल क्या है, उसे वोलाटाइल क्यों कहा गया और उसके उदाहरण क्या है। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है नॉन वोलाटाइल मेमोरी। नाम से ही क्लियर है, वो मेमोरी जो नहीं भूले, वो मेमोरी जो नहीं भूले उसे हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। यानी कि जो भूलता नहीं है, जो परमानेंट, जैसे कि हो सकता है कि कुछ ऐसा आपके दिमाग में ऐसे कुछ सॉन्ग हो, ऐसे कोई लोग हो जो आप जिंदगी में नहीं भूलना चाहोगे, वो हमारा नॉन वोलाटाइल है। और कुछ ऐसे लोग होंगे जिसे आप भूल जाना चाहोगे या भूल गए होगे, उसे वोलाटाइल कहते हैं। तो वो इंसान, वो व्यक्ति जो आपके दिमाग में हमेशा रहता है, वो हमारा नॉन वोलाटाइल है, वो आपके माता पिता है। और वो मेमोरी, जो वो लोग जिसको हम लोग भूल चुके हैं, वो हमारा वोलाटाइल है। तो याद रखिएगा, नॉन वोलाटाइल मेमोरी वो मेमोरी होती है जो डेटा को परमानेंट, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा, एक सेकेंड, यहां पे एक शब्द मैं यहां पे लिख देता हूं। Those memory which store data on, which does not store हो जाएगा, ठीक है, which does not store, ठीक है, विच डज नॉट स्टोर डेटा ऑन टेम्परेरी, यानी कि वो कंप्यूटर मेमोरी जो टेम्परेरी बेस पे डेटा स्टोर नहीं करता है, जो परमानेंट बेस पे डेटा स्टोर करता है, उसे हम लोग नॉन वोलाटाइल मेमोरी कहते हैं। ये पार्ट को आप याद रखिएगा। जैसे कि परमानेंट यानी कि कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा, पावर सप्लाई रुक भी जाएगा, फिर भी वो डेटा को रिटेन करता है, डेटा फिर भी उसमें स्टोर ही रहता है, ठीक है। कंप्यूटर, जैसे कि आपके लैपटॉप में देखना, अगर आपके वीडियोज़ कुछ पड़े हैं, आपके कुछ कोई भी डेटा पड़ा हुआ है, कंप्यूटर
जब बंद हो जाता है फिर भी उसमें सेव ही रहता है, कंप्यूटर फिर से हम रिस्टार्ट करते हैं तो वो डेटा हमें रिज्यूम हो जाता है। तो वो कहाँ पे स्टोर है? तो वो हमारा स्टोर है परमानेंट मेमोरी में, यानी कि अस्थायी स्मृति में वो जाके हमारा स्टोर है। सर इसके उदाहरण क्या होते हैं? तो दोस्तों ये कुछ उदाहरण है जो हमारे परमानेंट मेमोरी है, जैसे कि रोम हमारा परमानेंट मेमोरी होता है, हार्ड डिस्क हमारा होता है, फ्लॉपी डिस्क होता है, सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, वो सारी मेमोरी जो आप लोग नाम भी सुने होंगे, यूज़ भी कर रहे होंगे, ये सब हमारा क्या है? तो ये सब हमारा नॉन वोलेटाइल कैटेगरी है। यानी इनमें से कुछ भी डेटा है, वो मेरा गाना है, वो किसी की तस्वीर है, किसी का वीडियोज़ है, किसी तरह का डेटा है, वो अस्थायी रूप से स्टोर है। जब तक ये कम सिस्टम रहेगा तब तक उसमें डेटा स्टोर ही रहेगा। तो ये सब हो गया हमारा नॉन वोलेटाइल मेमोरी, छप गया होगा। अब याद रखिएगा क्या है नॉन वोलेटाइल, यानी डेटा क्या रहेगा? तो इसमें अस्थायी रूप में स्टोर रहेगा। ये दो चीजें क्लियर है। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं बात करता हूं, यहां पे याद रखिएगा, ये एक ऐसी मेमोरी है जिसको लगातार पावर सप्लाई नहीं चाहिए। लिख लो कहीं साइड में, एक ऐसी मेमोरी है जिसको लगातार पावर सप्लाई नहीं चाहिए। पहला पॉइंट लिख लेना कहीं साइड में। दूसरा पॉइंट, ये एक ऐसी मेमोरी है जो सिस्टम टर्न ऑफ, यानी कंप्यूटर जब बंद हो जाता है तो डेटा नहीं खोता है, यानी डेटा लॉस नहीं होता है। याद रखिएगा ये एक ऐसी मेमोरी है जो डेटा लॉस नहीं करता है जब कंप्यूटर बंद हो जाता है। यानी कि रोम का डेटा, हार्ड डिस्क का डेटा, फ्लॉपी डिस्क का डेटा, सीडी का डेटा, कंप्यूटर बंद भी हो जाएगा फिर भी ये डेटा हमारा रिटेन ही करेगा। तो ये था आपका वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। आज मैं बस आपको इतना ही समझाने की कोशिश कर रहा था कि वोलेटाइल क्या होता है और नॉन वोलेटाइल क्या होता है, और मैं आपको एक्स्ट्रा कुछ नहीं, आपको वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल का अंतर समझ में आ जाना चाहिए, दोनों की खासियतें समझ में आ जानी चाहिए, और साथ ही साथ दोनों का उदाहरण जो है कौन कौन सा आ सकता है इसके अंदर, वो बस आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो मेरी कोशिश बस आज की वीडियो में इतना ही है कि ये सब कुछ आपको मैं समझा दूं। आने वाली वीडियोस में मैं और सब इसके तथ्यों के खुलासा करूंगा और सब तथ्यों के बारे में विस्तार से जिक्र करूंगा, चर्चा करूंगा आने वाले वीडियो में। तो ये था आज का सेशन। तो आने वाले वीडियो में ये सब सारा टॉपिक है जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। क्या है ये सब, ये हम करेंगे आने वाले वीडियोस में, ठीक है। तो आज बस इतना ही रखते हैं। कैसा लगा ये सेशन मुझे जरूर बताइएगा, और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे अड्डा 247 यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ पे आपको कंप्यूटर की कंप्लीट क्लासेस यहाँ पे प्रोवाइड करी जाएगी, आपके नॉलेज पर्पस से और साथ ही साथ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वाले वीडियो में कुछ नए इंफॉर्मेशन के साथ, कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक ले गुड लक, गुड बाय एंड टेक केयर दोस्तों।